बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। आटा लेना उन्हें आटा लभदा नहीं, आटा मुकम्मल नहीं मिल रहा। आंदा ट्रक अद्धा घंटा खलोंदा ते मुड़ के खत्म कर देंदे। दिन हो गए सानू आटा लैन आंदियां, सानू आटा नहीं मिल रहा। हुकूमत अगे साडा मुतालबा सानू आटा देन, साडे छोटे छोटे बच्चे आटा नहीं मिल रहा। 3 दिन हो गए आटा नहीं आटा लगता। हाफिजाबाद में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे की किल्लत पर शहरी मीडिया के सामने फट पड़े। इस हवाले से मजीद जानते हैं हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ शफकत अली पहलवान से। जी, तफसीलात से आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल हुकूमत की जानिब से आटे के स्टॉल तो लगाए गए हैं। हुकूमत का जो दावा है कि शहरियों को आटा मिल रहा है, लेकिन जो शहरी है वो आटा ना मिलने के हवाले से मीडिया के आगे फूट पड़े। शहरियों से जानते हैं कि वो आटा ना मिलने के हवाले से क्या कहते हैं। आज आप कितने दिन से आटा लेने आए हैं और आपको आटा नहीं दिया जा रहा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? भाई 3 दिन हो गए ने मारे मारे फिरदे पे आ, किसी पासों आटा नहीं लभदा पिया, महंगा भी नहीं लभदा पिया। ठीक है, नलैक हुकूमत पता नहीं की करती पई है। वेखो तो सही, अज तीसरा चौथा दिन ने किसी पासों कोई शै नहीं लभदी पई। ऐसा मेरे बच्चे आंदे जुमे वाले दिन तो चौथा दिन सानू आंदियां नूं 2 चक्कर लगांदे ने, आटा नहीं मिलन दिया है। तो बच्चे भाई सुबह का काम ते जाना हुंदा है, मजदूरी करनी हुंदी है कि भाई नहीं मिल रहा आटा। बच्चे भुखे चले स्कूल भी चले जाते हैं, काम ते भी चले जाते हैं। मुसलसल आईदा, रोज आईदा, आटा नहीं मिलता है। पैसे वध भी दे देने लेकिन मिलता ही नहीं है। आंदे खत्म हो गया, पिछों आंदा ही नहीं है। तो चौथा दिन है अज मुसलसल सानू वापस जाते हैं। अज भी अल्लाह के आटा कोई नहीं मिले है तो असीं इत्थे खलोते हैं सिर्फ लाइन में लग के। आज शहरियों का कहना है कि काफी दिन से आ रहे हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। चंद एक लोगों को आटा तो दिया जाता है, लेकिन बाकी आटा जो है वो किस खाते में चला जाता है। शहरियों का मुतालबा है कि इनको आटा दिया जाए। कैमरा टीम के साथ शफकत अली पहलवान, स्पेशल टीवी हाफिजाबाद। खानपुर में वापडा रोड पर कायम सरकारी आटा पॉइंट मैदान जंग बन गया। आटा पॉइंट के मुलाजमीन और लाइन में लगे शहरी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। डंडे और सोटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े की इत्तला पर सिटी पुलिस मौका पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक झगड़ा लाइन में लगे बगैर आटा लेने पर शुरू हुआ। मौसम बहार की आमद के साथ ही झंग के मैदानों में बहार आ गई। जश्न बहारा के मौका पर झंग में तीर अंदाजी का मैदान सजाया गया, जहां पर पाकिस्तान भर से 100 से ज्यादा तीर अंदाजों ने हिस्सा लिया। झंग से ब्यूरो चीफ इमरान गुल की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। जश्न बहारा के मौका पर खावर शाह नेशनल आर्चरी अकेडमी के ज़रिए तमाम आल पाकिस्तान इंटर क्लब आर्चरी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से 20 क्लबों के मर्द और खवातीन खिलाड़ियों के अलावा किड्स खिलाड़ियों ने भी शिरकत की और खूब निशानेबाजी करते नजर आए। किड्स खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप को खूब इंजॉय किया और मेडल्स हासिल करने के लिए पुरअज़म दिखाई दिए। 3 कैटेगरी में खेली हूँ और हर इवेंट में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया और उम्मीद करती हूँ भाई इस इवेंट में भी मैं गोल्ड मेडल हासिल करूं। मैंने 15 कैटेगरी में खेला, मैंने ब्राउन मेडल हासिल किया, मैं बहुत खुश हूं। मुकाबला जात में बतौर मेहमान शरीक होने वाले मुखय्यर हजरात समेत ज़लई अफसरान ने चैंपियनशिप को आर्चरी के फ़रोग के लिए बेहतरीन करार देते हुए हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी करवाई। तकरीबन 20 क्लब्स जो हैं उनकी टीमों ने हिस्सा लिया है और बड़ा एक ये वेलकमिंग चीज़ है कि जंग जैसे शहर में जो है इन चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है जिन्होंने ये अरेंज किया है इवेंट, उनको भी ये सारी टीम जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और हमारी तरफ से, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की तरफ से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इंशाल्लाह ताला इसकी पूरी पैटर्नेज की जाएगी और इनको हम जो है वो हर वाले से फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आज बच्चों को, छोटे बच्चों को और जो स्टूडेंट्स हैं उनको और जो मुख्तलिफ शहरों से आए हुए क्लब हैं उनको यहाँ इकट्ठा किया। इतना खूबसूरत मेला लगाया। जश्न बहारा की जो तकरीबात हैं उनका ये हिस्सा है। लेकिन खुशी इस बात की है कि झंग जैसे शहर के अंदर इतने दूर के शहरों से बच्चों का और स्पेशली बच्चियों का आना, उन बच्चियों का आना, वो जो कॉन्फिडेंस जो लैक करता था गेम के हवाले से या सिक्योरिटी के हवाले से, आज वो कम्प्लीटली शेटर्ड होता नज़र आया जब हम अपनी बच्चियों को कराची से, गिलगित बल्तिस्तान से यहाँ झंग में
गेम के लिए आता देख रहे हैं। कमान में लगा तीर और हदफ पर जमी निगाह, माहिर तीरंदाज अपनी अपनी जीत के लिए जिद्दोजहद करते नजर आए और उम्मीद जाहिर की कि हुकूमती तवज्जो से आर्चरी को मजीद फरोग मिलेगा। इमरान गुल, ब्यूरो चीफ, स्पेशल टीवी, झंग। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि पाकिस्तान कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं जो दिवालिया हो जाए। जापान, अमेरिका और दुबई दिवालिया हुए लेकिन उन्होंने कम बैक किया। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने विहाड़ी में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। मोहम्मद अशरफ की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की विहाड़ी आमद। आसिफ जरदारी वजीर आजम के मामले खसूसी शहरियार खान खाकवानी की रहायशगाह पर पहुंचे। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी भी इनके हमरा थे। साबिक सदर की आमद पर नवाब शहरियार खान खाकवानी और नताशा दौलताना ने इनका इस्तकबाल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि किसी को गिरफ्तार करना या ना करना वजारत दाखिला का इशू है। मैं मुदाखलत नहीं करता। इक्तदार में आने से कबल हमें मुल्की हालात और मैशत का पता था, लेकिन मुल्क को बचाना था। उन्होंने कहा कि इमरान खान अगर मजीद इक्तदार में रह जाते तो मुल्क का सत्यानाश हो जाता। इमरान खान मुल्क के तमाम अदारे फरोख्त करना चाहता था, इक्तदार में आकर मुल्क को बचा लिया है। सियासी जमातों और सियासतदानों से बातचीत हो सकती है, इमरान खान गैर सियासी शख्स है, इससे बात नहीं कर सकते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि पीडीएम के साथ मिलकर चल रहे हैं लेकिन पीडीएम का हिस्सा नहीं है। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत में जफाकशी करना पड़ती है, इमरान खान जफाकशी का आदी नहीं है। विहाड़ी के अवाम ने अगर दावत दी है तो आइंदा इंतखाबात में यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लूंगा। एक सवाल में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि तमाम अदारों में इस्लाहात का अमल जारी है, इस तरह अदलिया को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। राजनपुर का इलेक्शन पीटीआई ने पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर नहीं जीता बल्कि महंगाई के असरात हैं। जब हमारी हुकूमत थी तो महंगाई नहीं थी बल्कि मुलाजमीन, पेंशन और जजेस की तनख्वाहों में इजाफा किया। इमरान खान अदालतों का सामना करते हुए डरता है जबकि सियासतदान ना अदालतों से घबराता है ना जेलों से घबराता है। हम तो गुस्सा पीने के आदी हैं। जब से सियासत में आया हूँ बड़े सब्र और हौसले के साथ मुश्किलात का सामना किया है। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद का कहना है कि मोटरवे पुलिस की कारकर्दगी का मवाजना दुनिया की किसी भी पुलिस फोर्स से किया जा सकता है। मोटरवे पुलिस को पाकिस्तान का रोल मॉडल इदारा समझा जाता है जो तमाम पुलिस फोर्सेस के सर का ताज है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में किया। इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज शेखुपुरा में इजलास आम का इनेकाद हुआ जिसमें इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर जोनल कमांडर सेंट्रल रीजन DIG शाहद जावेद, कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज सैयद हशमत कमाल, जोनल कमांडर मोटरवे सेंट्रल 1 अहमद नासिर अजीज, जोनल कमांडर N5 सेंट्रल मोहम्मद नदीम और डिप्टी कमांडेंट आतिफ शहजाद और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद ने कहा कि मोटरवे पुलिस ने अवाम के दौरान सफर मुश्किल में मदद का कल्चर पेश करके लोगों के दिल जीते हैं। मोटरवे पुलिस जैसा काम शायद ही कोई और पुलिस फोर्स कर रही है। मोटरवे पुलिस जैसे अदारे की सरबराही करना बाइस फख्र है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी और खुश अखलाकी जैसी खूबियां हमारा एजाज और जोहरा इम्तियाज है। IG खालिद महमूद ने मजीद कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम जरूरत है और मोटरवे पुलिस इससे इस्तेफादे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की वेलफेयर मेरे लिए सबसे अहम है। तनख्वाह में इजाफे के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा अफसरान के मेडिकल के अमूर और दीगर फलाही मनसूबों पर खातिर ख्वाह तवज्जो दी जा रही है। IG नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस खालिद महमूद ने शोहदा के लवाहिकीन से तोहफे भी तकसीम किए। उन्होंने अफसरान और जवानों के मसाइल और तजावीज सुनी और उनके हल के लिए अहकामात जारी किए। इस मौके पर DIG शाहद जावेद, जोनल कमांडर सेंट्रल रीजन और कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज सैयद हशमत कमाल ने शुरा से खिताब किया और IG खालिद महमूद की कायदाना सलाहियतों की तारीफ की। सियालकोट में थाना अग्गोकी की हुदूद में पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक, एक फरार हो गया, जबकि डाकुओं की फायरिंग से 2 एहलकार भी शदीद जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एक एहलकार की हालत तशवीशनाक बताई गई है। DPO सियालकोट जिशान रजा का कहना है कि एहलकारों ने जमामर्दी से डाकुओं का मुकाबला किया। फरार डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है। मुलजिम जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे।
समुद्री में अल-फजीलत रेस्क्यू मुहाफिज के अहलकार खिदमत खल के लिए कोशां हैं। समाजी कारकुन सुबह 9 बजे से 2 बजे तक सिविल अस्पताल में मरीजों और लवाहिकीन की रहनुमाई करने में मसरूफ रहते हैं। कारकुनान मरीजों को व्हील चेयर, स्ट्रेचर की सर्विसेज भी फराहम करते हैं। चेयरमैन क्राइम कंट्रोल सेल पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स ज़ुहैब अकरम ने अल-फजीलत रेस्क्यू मुहाफिज की काविशों को सराहा। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए खजाना कैसर अहमद शेख का कहना है कि पाकिस्तान परचेजिंग पावर के हिसाब से दुनिया का नंबर 1 मुल्क है। हमने बाहर के मुमालिक को कारोबार करना सिखाया, आज वो मुल्क हमसे ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चिन्योट में किया। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। हमेशा मशवरे में बरकत होती है। हमें हमारी हुकूमतें जो बनती हैं, इसमें पिछले 4 महीने से हमारी कोई पार्टी की अपनी मीटिंग भी नहीं हुई। पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग 4 महीने, मशवरा, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेंसस, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन जो हमने नहीं की। और जो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, मैं डार साहब के लिए भी कह रहा हूँ और प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये बातें इससे पहले मैसेजेस में नहीं, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को भी पहुँचा चुका हूँ। मशवरा जब तक हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ये मुल्क की हालात ख़राब है। ये कहना कि सिर्फ हमने ख़राब की है, मैं समझता हूँ गलत बात है। हमें मिला ही ऐसा है, हमें मिला है 17 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था जब जून 2022 में हमें मिला है, और 4.5 अरब रुपए जो फिस्कल डेफिसिट था, बजट डेफिसिट मिला है। तो ये दोनों सूरतें, ये ठीक है कि महंगाई, और हमें भी हम कंट्रोल नहीं कर सके। हमने जब हुकूमत संभाली जो 180 रुपये डॉलर था, आज 270, 75, 80 नीचे ऊपर चल रहा है। तो हम भी उसको, हालांकि डार साहब का कहना था कि 230 के वक्त उन्होंने कोशिश की अपने तौर पे, लेकिन मशवरा ज़्यादा नहीं हुआ। हमने IMF को भी, IMF से भी हालात ठीक, एक तो वो ममालिक जो हैं वो भी पाकिस्तान के लिए कोई इतना अच्छा जज्बा नहीं रखते। ये भी आपको अंदाज़ा है जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, वो ममालिक भी खुश नहीं है बिकॉज ऑफ हमारा जो भी पर्टिकुलरली हमारे जो मामलात इकनॉमिक वो एटॉमिक जो डेवलपमेंट्स हैं, उसके लिए खुल के सदर साहब ने खुद, अमेरिका के बाइडन साहब ने भी बात की, अपने जो उनका सालाना कॉन्फ्रेंस होती है। तो ये हमें ज़्यादा ज़्यादा मशवरा करना चाहिए हमें। वो ठीक है, PTI जो है वो उन्होंने टर्माइल पैदा किया है, लेकिन हमें उनको इन हालात में तमाम हमने लोगों को अनाएं अपनी ख़त्म करके, अपने आप को सबको टेम्पो नीचे करके इसको स्टेट को दे। हमारी देखा है मुस्लिम लीग ने कोशिश की है स्टेट को, लेकिन मैं कहता हूँ और आगे बढ़, क्योंकि मुल्क एट स्टेक है इसमें। 25 करोड़ लोगों का मामला है। निसा गर्ल्स कॉलेज खारिया में हर साल की तरह ब्रेन ऑफ द ईयर के नाम से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने वाली तालबात ने टैलेंट टेस्ट में हिस्सा लिया और अपनी जहानत के जौहर दिखाए। हौसला अफजाई के लिए तालबात को इनामात से भी नवाजा गया। मुकद्दस मलिक आवान की रिपोर्ट में तफसीलात देखती है। निसा गर्ल्स कॉलेज खारिया में हर साल की तरह ब्रेन ऑफ द ईयर के नाम से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ स्कूलों से मैट्रिक का इम्तिहान पास करने वाली तालबात ने टैलेंट टेस्ट में हिस्सा लिया और अपनी जहानत के जौहर दिखाए। जिंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए एक डायरेक्शन की जरूरत होती है और ये काम निसा गर्ल्स कॉलेज में बातरीके एहसन सर अंजाम दिया जा रहा है। इस हवाले से कॉलेज से फारिग तहसील तालबात का कहना था कि वो आज जिस मुकाम पर हैं वो इसी कॉलेज के असातिज़ा की रहनुमाई के बदौलत मुमकिन हुआ। कॉलेज के डायरेक्टर असद का कहना था कि कॉलेज में बच्चियों को हर तरह से महफूज माहौल फराहम किया जा रहा है। तमाम टीचिंग स्टाफ खवातीन असातिज़ा पर मुश्तमिल है। तकरीब के एहतमाम पर मेहमान खसूसी ने अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले तालबात को शील्ड्स और नकद इनामात से नवाजा। हैदराबाद में कब्जा माफिया बेलगाम। लतीफाबाद यूनिट नंबर 10 कब्रिस्तान बंद रोड पर बल्दिया एंटी एनक्रोचमेंट का अमला गैर कानूनी दीवार गिराने पहुंचा तो कब्जा माफिया ने सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में 2 अफराद गोली लगने से शदीद जख्मी हो गए, जबकि एंटी एनक्रोचमेंट सेल की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी खुजदार ने यूनिवर्सिटी ऑफ लोरालाई में हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम प्राइम मिनिस्टर यूथ टैलेंट हंट वॉलीबॉल ट्रायल्स का इनेकाद किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद हैदर शाह थे।
तकरीब में मर्द और खातीन खिलाड़ियों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। मुंतजमीन का कहना था कि मुंतखब खिलाड़ियों को सूबाई और कौमी सतह के मुकाबलों में शिरकत की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। हाफिजाबाद में रंगारंग सकाफती मेले का इनेकाद हुआ, जिसकी तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शफकत अली से। जी, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाफिजाबाद के नवाही गांव पीरेदा कोट में, जहां पर पाकिस्तान बनने से पहले जो पुरानी रवायत है कि मेलों की शक्ल में संग लगाए जाते हैं, यहाँ पर पीरेदा कोट में भी संग लगाया गया है, जो कि पुरानी रवायत के मुताबिक हाल जारी है। और इधर आई आवाम से और जो इधर की इंतजामिया उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हमारे गांव में सकाफती मेला है, क्योंकि संग के दौर से लग रहा है, तो हमारे बुजुर्गों ने ये मेले का रुजूल किया था और हम भी तकरीबन 10-12 साल से ये मेला एंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़ा मेले में आ रहा है। और हमारे ये दोस्त बाब और भी साथ गांव में लोग आते हैं, बहुत प्यारा संग और मेला लगता है। सालाना संग का मेला जो तकरीबन पाकिस्तान बनने से पहले का मुख्तलिफ जगहों में लगता है, उसे होता हुआ हमारे गांव कलियां वाला हाफिजाबाद में भी ये लगता है। ये पहले इसके इंतज़ामिया हमारे आबाओ अजदाद थे, लेकिन अब इसकी देख रेख और इसका सारा सिस्टम कबड्डी आवाम का इंटरटेन और ये दुकानों वालों की फलाह के लिए हम इधर 24 घंटे होते हैं और हमारी ये ज़ेरे निगरानी लगता है। और हमारे काफ़ी अजीज़ जो है ना, ये ईद से ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। मैं तुर्की से आया हूँ, इस्तांबुल से, यहाँ संग देखने के लिए। आज ही पुरानी सकाफत के हवाले से जो संग हैं वो मेले की शक्ल में ताहाल मुख्तलिफ गाँव में लगाए जाते हैं। ये जो मिसालें हैं ये पाकिस्तान बनने से पहले यादें ताज़ा की जाती हैं। कैमरा टीम के साथ शफकत अली पहलवान, स्पेशल टीवी हाफिजाबाद। लाहौर में थाना सांदा की हुदूद में मंशियात फरोशी जारी, सरेआम मंशियात बेचने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज। आला पुलिस अफसरान से इस घिनौने कारोबार को खत्म करने की अपील कर दी। स्पेशल टीवी के चीफ रिपोर्टर सईद राना से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सईद राना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त थाना सांदा के इलाका नसीराबाद तलाह में मौजूद हूँ, जहाँ अगर आपको बताया जाए तो 30 साल से ज़ायद अरसा हो चुका है कि यहाँ पर मंशियात का जो धंधा है वो अरूज पर है। अहले मोहल्ला और नमाजी यहाँ पर इतने परेशान हैं कि उनकी कहीं पे कोई सुनाई नहीं हो रही। इस वक्त मेरे पास इमाम मस्जिद है, इसके साथ वाला ही घर है जहाँ पर मंशियात फरोशी अरूज पर है। और अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस जो है वो खामोश तमाशाई बनी बैठी है और ये शहरी जो है ये परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। मेरे पास इमाम मस्जिद है, उनसे पूछते हैं कि क्या सूरत हाल है और आपको क्या तकलीफ है। जी जनाब, हमारा यही कहना है कि यहाँ से मनशियात को ख़त्म किया जाए। जब इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो हमें डराया धमकाया जाता है, हमारे घर आ गया, हमारी औरतों को फजूल बातें सुनाई जाती है, ठीक है। उसके अलावा पुलिस आती है तो वो अपने थोड़े बहुत पैसे लेके यहाँ से चले जाती है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि मनशियात पुलिस की फरोख्त हो रही है, पुलिस की इतना बड़ा जुर्म जो है वो शहर में नहीं होती आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो सूरत हाल है, यहाँ पर जो कोई इनको मना करता है उनको उनके घर जाके इनकी जो होते हैं वो उनको थ्रेट करती हैं और उनके कहती हैं। यहाँ तक इसके साथ जो ये दोस्त है इनको कहा गया है कि अगर आप बाद में ही आएंगे तो अपने कपड़े फाड़ कर हम थाने जाएंगे और थाने में आपकी सुनाई नहीं होगी, हमारी सुनाई होगी। जबकि यहाँ पर अगर बात की जाए मुतलका आला पुलिस अफसरान की, CCPO लाहौर की, IG पुलिस की, तो उनको इन सभी शहरियों का, इन सभी नवाजियों का यही कहना है कि खुदा के लिए इस गंदे अनासर को यहाँ से भगाया जाए और इनके ऊपर मुकदमात किए जाए और यहाँ तक कि यहाँ पर स्ट्रिक्ट ऑपरेशन किया जाए जिससे ये लोग जो है यहाँ से किसी और जगह जाकर मंशियात का धंधा करें। जी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िया ग्रुप के सदर मोहम्मद एजाजुल हक ने अपने वीडियो बयान में कहा है कि उनका जीना मरना फोर्ट अब्बास हारूनाबाद के साथ है। अपने पैगाम में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं तमाम अपने हल्के के लोगों को सलाम पेश करता हूँ और पिछले चंद दिनों से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं आप उनको देख रहे होंगे कि इलेक्शंस का ऐलान तो हो गया और उम्मीद है कि इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द हो जाएंगे और तारीख का ऐलान भी जल्द हो जाएगा। कुछ अरसे से बहुत से लोगों के वहाँ से मुझे फ़ोन आ रहे हैं, राब्ते हो रहे हैं
कि जी एजाजुल हक साहब आप किसी और हलके से लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये हलका हारूनाबाद और फोर्ट अब्बास मरोड़ का इलाका जो है, मैं 2002 में यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए आया था। लोगों की मोहब्बत और जज्बा देख कर मैं 2 मरतबा जीता, 2 मरतबा हारा हूँ वहाँ से। इसके बावजूद मैंने ये कहा था कि मेरा जीना मरना यहाँ लोगों के साथ है और इंशाल्लाह ये साबित करके दिखाऊंगा। बहुत से हलकों से इंसान लड़ सकता है। हाल ही में आपने देखा होगा कि बहुत से कैंडिडेट जो हैं वो एक से ज़्यादा हलकों से लड़ते हैं। इस लिहाज से चिश्तियाँ और हारूनाबाद दोनों हलके जो हैं वो हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी उसमें इनका जिक्र हुआ था। तो हाजी यासीन साहब ने चिश्तियाँ से लड़ना था और मैंने हारूनाबाद से लड़ना था। लेकिन अगर हाजी यासीन साहब की कुछ अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी कोई तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये अब हम फैसला करेंगे कि चिश्तियाँ के हल्के से कौन लड़ेगा। तो वो भी बहुत जल्द मैं ऐलान करूँगा इंशाल्लाह, लेकिन आप लोगों के मशवरे के साथ। तो ये लोग जो अफवाहें फैला रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती कि क्यों इस किस्म की अफवाहें फैलाते हैं। जी एजाज साहब कहीं और जा रहे हैं, हम यहाँ से लड़ेंगे और हमारे ये कैंडिडेट होंगे और हमारे साथ ये लड़े। कभी आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर हम इलेक्शन लड़ें जिनके साथ हमारी मतलब एक तो सियासी मुखालफत होती है ना, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जरदारी साहब के साथ भी ताल्लुकात अगर बन जाए तो सलाम दुआ हो जाती है, हालांकि नज़रियाती तौर पर पीपल्स पार्टी से सख्त इख्तिलाफ है। इसी तरह कई लोग जो हैं वो सियासी नहीं बस ज़ाती तौर पर जो है वो ज़ातियात पर उतर आते हैं, तो उनके साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरा ये है कि मैं अपने हल्के को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।